नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्विक अपडेट की क्लास, इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से रखा हुआ है। आज की क्लास में मैंने 3 न्यूज़पेपर कवर किया, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मुंबई मिरर। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये एकदम मस्त पॉजिटिव इमेज आपको देखने में लग रही होगी। ये मुंबई मिरर की पिक्चर कर्टसी जो है, ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इन तीनों की तीनों न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मुंबई मिरर में जो अच्छे आर्टिकल थे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में, उसमें से कुछ आर्टिकल्स मैंने लिए हैं। देखिएगा, कुछ अलग तरीके से आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया। सबसे पहला आर्टिकल देखिए, आज के टाइम पे 9 जून 2020 को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या ऑलमोस्ट 71 लाख से भी ज़्यादा है। इसमें से भारत में देखेंगे तो आप 2,56,000 से ज़्यादा केसेस हैं। ऑलमोस्ट 50% केसेस एक्टिव एंड ऑलमोस्ट 50% केसेस क्योर्ड है। आज के टाइम में भारत में आप देखेंगे तो तकरीबन 10,000 केसेस डेली आ रहे हैं। लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि अभी हमारे यहाँ पे टेस्टिंग भी बढ़ी है। आज के टाइम पे जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 1,30,000 टेस्टिंग जो हो रही है वो डेली हो रही है। टोटल डेथ्स देखेंगे तो 7,200 के आसपास डेथ है। भारत के सारे स्टेट्स को देखेंगे तो जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वो रहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात एंड राजस्थान। इन टॉप 5 स्टेट्स में देखेंगे तो पूरे भारत में जितने केसेस हैं उसका तकरीबन 70% जो इन 5 स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है। एक बार टोटल केसेस को भी देख लीजिए और टोटल जो डेथ रेट्स हैं वो भी देख लीजिए। हालांकि 3% या उससे कम डेथ रेट ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी काफ़ी मतलब ठीक है, अच्छा है, कम है वैसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3%, 3.6, 0.8, 2.8, 6.2 एंड 2.2%। और ये रहे टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, ये मत भूलिएगा कि महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ टेस्टिंग बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 85,000 प्लस, 31, 28, 20 एंड 10,000 प्लस। भारत में अगर आप टॉप 10 शहरों को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, पुणे, इंदौर, कोलकाता, जयपुर एंड हैदराबाद। इन 10 स्टेट्स, इन 10 सिटीज़ को देखेंगे तो आपको भारत के टोटल केसेस का 60% ऑलमोस्ट, यहाँ पे 57.28 लिखा है, मैंने उसको राउंड ऑफ करके बताया आपको, तकरीबन 60% आपको केस देखने को मिलेगा। ये रहे भारत के टोटल टेस्ट, ये रहे। और आज की तारीख में जैसे मैंने आपको बताया, बीते 24 घंटे में जो टेस्ट हुए हैं वो 1,08,000। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो भारत में 1,30,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। ये सोर्स है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये रहा सोर्स। ये रहे पूरी दुनिया के टोटल नंबर ऑफ केसेस। मैंने ऐसा आपको बताया 71 लाख क्रॉस हो चुके हैं केसेस। अनफॉर्चुनेटली 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है कि ऑलमोस्ट 35 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं। देखिए, पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो नंबर 1 पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस 20 लाख क्रॉस हो चुके हैं, 20 लाख से ज़्यादा है। एंड अनफॉर्चुनेटली 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राज़ील में जब तक जार बोल्सोनारो साहब नहीं मानेंगे, दिक्कत होती रहेगी। ब्राज़ील में 7 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि 5 लाख से भी कम टेस्टिंग हुई। 9,000 पर डे तो टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे। तो पता नहीं भगवान ही मालिक है वहाँ पे क्या होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे तो हम लोग थोड़ी दिन में चांसेस, गॉड फॉरबिड, भगवान कर ऐसा ना हो, हमारे यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हमारे यहाँ पे 2,60,000 प्लस केसेस हैं। और हमसे आगे जो है यूके 2,80,000 प्लस के आसपास केसेस हैं। गॉड फॉरबिड, लेकिन ऐसा लग तो रहा है कि हम यूके को सरपास कर जाएंगे। अगर आप पिछले 7 दिन का रोलिंग एवरेज देखेंगे तो उसमें भारत और ब्राज़ील आपको तकरीबन 425% के 4.25% के आसपास देखने को मिलेगा। और रशिया, यूएस, यूके, यहाँ पे आपको परसेंटेज 1% से 2% देखने को मिलेगा। अच्छा, बाय द वे, ये आर्टिकल भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। तो आप चाहें तो आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा ही वैसे टेलीग्राम में इसको, और आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं। आप ये देखेंगे तो इंडिया आउटपेस्ड यूएस, यूके इन अप्रैल। ज़रा आप ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। ये जो थिक ऑरेंजिश कलर है ये इंडिया को बता रहा है। ये रहा यूके, बोरिस जॉनसन साहब का यूके। आपको ध्यान होगा तो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है। बोरिस जॉनसन खुद कोरोना के लिए पॉजिटिव हो गए थे, अभी वो रिकवर होकर आए हैं, तब कोरोना को सीरियसली ले रहे हैं। उसके पहले आपको याद है तो वो खूब कहते थे कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, हम कोई प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यूएस आपको ध्यान होगा तो ट्रम्प साहब तो अभी भी वैसे ठीक से मानते नहीं है, तो वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये, उन्होंने तो पहले ये भी बोल दिया था इट्स जस्ट अ होक्स। रशिया, पुतिन साहब, तो शुरू में ऐसा लगा था कि रशिया में शायद केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन एकदम से एस्केलेट कर गए और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको मॉस्को में देखने को मिलेंगे। ब्राज़ील के बारे में क्या कहा जाए, आप वैसे ब्राज़ील का अगर डिटेल स्टडी करना चाहेंगे तो ये वीडियो देखिएगा। मैंने 35 मिनट्स के वीडियो में ब्राज़ील 2 बार मैंने ब्राज़ील कवर किया यहाँ पे, और इसके पहले भी एक और वीडियो है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा जार बोल्सोनारो साहब भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर जार बोल्सोनारो साहब जो कि खुद ब्राज़ील के राष्ट्रपति, अगर वो थोड़ा सा और अच्छे से एक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से केसेस कंट्रोल में आएंगे। अदरवाइज़ ये इतनी तेज़ी से एस्केलेट करेगा कि ब्राज़ील को, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन कोरोना के लिए नंबर 1 होने पे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये था सिचुएशन। आप ये वाला ग्राफ ज़रूर देखिएगा।
यहाँ पे जो लिखा हुआ डेली टेस्ट पर 1000, तो प्रति 1000 लोगों में रशिया में सबसे अधिक 87 टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, यूएस में 61, यूके में 48 के आसपास, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 3.5 टेस्ट और ब्राज़ील में 2.5 टेस्ट। डेली टेस्ट देखिए, रशिया में 3 लाख हो गए, यूएस में 5 लाख, एक टाइम पे यूएस में 10 लाख टेस्ट थे। बाय द वे ये मत भूलिएगा कि यूएस में और यूरोप में ग्राफ टेपर होना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ग्राफ थोड़ा तो टेपर होने शुरू हैं। अभी जो 3 जगह मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लमेटिक है वो ब्राज़ील, इसके बाद भारत में, इसमें संदेह मत कीजिएगा कि भारत में बहुत एफर्ट सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन केसेस तो अभी बढ़ेंगे यार, जैसे जैसे टेस्टिंग होगी तो केसेस तो बढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि रशिया में भी आने वाले टाइम पे अभी कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। भारत में टेस्टिंग देखिए ऑलमोस्ट 1.3 लाख, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। जस्ट लुक एट दिस नंबर, ब्राज़ील का नंबर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 9000 टेस्ट पर डे। ये बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकता है। ये आप देख सकते हैं भारत में जो टेस्ट की संख्या बढ़ी है, हालांकि और इसको बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आज ही सुबह 9 को ही एक वीडियो पोस्ट किया था, वाई कांट दे ब्रीथ, ये यूएस के बारे में मैंने बताया था। और अगर आप प्रिसाइसली बोलूँ तो जॉर्ज फ्लॉयड साहब, आपको ध्यान होगा तो जॉर्ज फ्लॉयड साहब जो कि मुश्किल से 46 वर्ष के इंसान थे, इनको डेरिक शॉविन जो कि पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने अपने घुटने, जो डेरिक शॉविन थे, इन्होंने अपना घुटना जो मोड़ के जॉर्ज फ्लॉयड साहब की गर्दन पे तकरीबन 9 मिनट तक के रखा, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज फ्लॉयड साहब की मृत्यु हो गई। और इसके बाद 26 मई से, पिछले महीने से अब तक के जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस में, ये तो ऐसा प्रोटेस्ट तो इतना भयंकर रूप ले चुका था, अभी थोड़ा सा वो शांत होना शुरू हुआ है। जब शुरू में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, हालांकि उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत पेन होगा उस वीडियो को देख के। जॉर्ज फ्लॉयड साहब आखिरी में बार बार रिक्वेस्ट करते हैं उस पुलिस ऑफिसर से। बाय द वे डेरिक शॉविन को मर्डर के चार्ज पे बुक कर लिया गया, और उनके साथ जो 3 पुलिस ऑफिसर थे उनको अबेटिंग एंड एडिंग मतलब हेल्प करने के लिए बुक किया गया। तो जॉर्ज फ्लॉयड साहब जब आखिरी सांस ले रहे थे तब वो काफ़ी बार बोल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी बार बोल रहे थे आई कांट ब्रीथ। और आपने देखा होगा तो ये पर्टिकुलर टैगलाइन जो अभी बहुत आपको देखने को मिला होगा, ट्विटर में भी देखने को मिला होगा, एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। कि सब कुछ मैंने कवर किया, मुश्किल से 15.5 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस दौरान देखिए, इसके बाद जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो 26 से तो लोगों का आक्रामक होना एक स्वाभाविक है, प्रोटेस्ट का वायलेंट होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे अब प्रोटेस्ट जो है शांत प्रोटेस्ट हो रहा है। इनफैक्ट परसों संडे को 7 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में पार्क में इकट्ठा हुए थे। और आपने अगर देखा होगा तो उसकी फोटोग्राफ भी बहुत आई थी। इस तरह से एक तख्ती रखे हुए थे, कागज़ का प्रिंट आउट रखे थे, उसमें लिखा हुआ था आई कांट ब्रीथ। इट वॉज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट जो यूएस में स्पेशली मिनेपोलिस से शुरू हुआ था, ये प्रोटेस्ट यूएस के बाद चला गया यूके में। अगर आप देखेंगे तो लंदन में देखेंगे, एजबेस्टन में देखेंगे, ब्रिस्टल में देखते हैं आप यूके में। इसके अलावा अगर आप देखते तो रोम में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। इसके अलावा स्पेन में मैड्रिड में प्रोटेस्ट हो रहा था, पोलैंड में वॉर्शॉ में प्रोटेस्ट देखने को मिला, हांगकांग में प्रोटेस्ट देखने को मिला, एंड ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ये प्रोटेस्ट धीरे पूरी दुनिया में, इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिएगा तो लंदन के मेयर साहब मिस्टर सादिक खान साहब को खुद आना पड़ा, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि हाँ ये जो हुआ ये बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन प्लीज़ वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट मत कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। तो जो भी था यहाँ पे मिनेपोलिस के सिटी काउंसिल में वोटिंग जब हुई तो 13 में से 9 लोगों ने इस चीज़ के लिए अग्री किया कि यस, डिसमेंटल कर दिया जाए, डिसबैंड कर दिया जाए मिनेपोलिस पुलिस को। तो अभी ये चीज़ हो रही है और एक रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, देखते हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग जैसे भी होगी। तो ये ज़रूर पढ़िएगा आर्टिकल को, ये आर्टिकल मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से लिया हुआ है, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें मैंने बहुत सिंपल ढंग से आपको बताया है, इसमें डिस्कशन किया हुआ है। न्यूजीलैंड को पूरे देश की तरफ से, हमारे देश की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से लाख बधाई, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑफिशियली फर्स्ट ऐसा देश बन चुका है जो 100% कोरोना फ्री हो चुका है। ना सिर्फ फ्री हुआ है, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि सर साउथ कोरिया में तो भी सिमिलर स्थिति है, तो प्री पेंडेमिक नॉर्मेलिटी की तरफ चला गया है। तो इसके लिए न सिर्फ न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर साहिबा जेसिंडा आर्डर्न साहिबा जो है रिस्पॉन्सिबल है, पूरे न्यूजीलैंड के लोग जो 50 लाख, न्यूजीलैंड की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 मिलियन की आबादी है, 50 लाख लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, सभी लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली कॉन्ग्रेचुलेशन की तारीफ के काबिल है। ये जो मैं प्री पेंडेमिक नॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए, क्या न्यूजीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। क्या मास्क मुस्क ये सब लगाना है? बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, शॉप्स ओपन हो चुके हैं, कॉलेजेस सब ओपन हो चुके हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट सब कुछ ओपन हो चुकी है, राइट। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने अपने आप अचीव नहीं किया। अभी 75 डेज़ का लॉकडाउन था,
एंड लिटरली 0 केसेस अब है वहाँ पे कोरोना के। हाँ, अब कोई अगर जैसे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट होती है न्यूजीलैंड में, कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ पे आके लैंड करती है, जो भी लोग उतरते हैं उनका पहले टेस्टिंग होगा, उसके बाद उनको क्वारंटीन किया जाएगा। ये तो बात ये तो खैर अब तो हर देश में होना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। न्यूजीलैंड में टोटल नंबर ऑफ कोरोना के जो केसेस थे वो थे 1150 के आसपास, और जो डेथ्स हुई थी वो 22 डेथ्स के आसपास हुई थी। तो ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी भी होगी। आज के टाइम पे देखो यार, ऐसा है कोरोना के चलते पूरी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, अगर कोई अच्छा आर्टिकल मिल रहा है और इतना ब्रेवरी का आर्टिकल, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसमें जेसिंडा आर्डर्न साहिबा ने कहा कि मैंने जब जैसी ये न्यूज़ देखा कि अब हमारे यहाँ पे 0 केसेस हैं, तो मैं खुशी से नाचने लगी। मेरी छोटी बच्ची मेरे को देखने लगी कि क्या हुआ, वाई ममा इज़ डांसिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, पढ़िएगा, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझको भी एकदम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। जैसे ये लोग डिसिप्लिन रहे एकदम 75 डेज़ के लिए, हमको भी डिसिप्लिन रहना है। पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन मेंटेन रखना है, पर्सनल सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ग्रेजुअली एंड स्लोली हम भी यहाँ पे प्री पेंडेमिक नॉर्मेलिटी की तरफ आज नहीं तो कल पहुँचेंगे ज़रूर। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूजीलैंड के बाद अब ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, इन कंट्रीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से ये कंट्रीज़ भी बहुत जल्द इस तरह के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वैसे मैंने न्यूजीलैंड के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया था, न्यूजीलैंड को कवर किया था, वियतनाम को कवर किया था, जर्मनी को। मैंने इस वीडियो में बेसिकली ये डिस्कस किया था कि हम इन देशों से ऐसा क्या सीख सकते हैं, ये देश ऐसा क्या कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को ओपन कर दिया है, तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं। एक बार देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो, आपको बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो वंस अगेन पूरी दुनिया की तरफ से न्यूजीलैंड को हार्दिक बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के जैसे पूरी दुनिया कोरोना से 100% फ्री हो और प्री पेंडेमिक नॉर्मेलिटी की तरफ मूव करे। न्यूयॉर्क देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में 20 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना वायरस के कारण। और आपको ध्यान होगा तो यूएस में मैंने काफ़ी समय से वीडियोस बनाए, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले भी आप देखेंगे तो मैंने, आप एक बार जाके देखिएगा पुराने वीडियोज़ में, ये एक्चुअली है नहीं यहाँ पे मेरे पास ये कटआउट, तो आप देखेंगे तो मैंने यूएस पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। तो आप देखेंगे तो यूएस का एक्चुअली 8 मार्च के बाद से जो खराब टाइम शुरू हुआ कोरोना के लिए, कितना तगड़े से केसेस यहाँ पे बढ़ना शुरू हुए, अनबिलीवेबल। और अप्रैल में तो आप पूछिए मत। और आपको ध्यान होगा तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, एक तो यूएस बना था हॉटस्पॉट, और इस हॉटस्पॉट के भी हॉटस्पॉट जो थे ये 2 शहर थे, न्यूयॉर्क था और उसके अलावा न्यू जर्सी था। तो जिस तरह से धीरे धीरे पूरा यूएस ओपन हो रहा है, तो इसी तरह से न्यूयॉर्क भी अब ओपन हो रहा है, न्यूयॉर्क सिटी भी अब ओपन हो रही है। धीरे धीरे अलग अलग रोज़गार, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेलर्स हो, धीरे धीरे सभी लोग ओपन हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को इनके जो मेयर हैं मिस्टर बिल ब्लासियो साहब ने भी कहा है कि काफ़ी बढ़िया बात है कि न्यूयॉर्क धीरे धीरे ओपन हो रहा है। हाँ, लेकिन वार्न किया लोगों को कि भाई साहब ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ मेंटेन रखिएगा, कॉम्प्लेसेंट मत हो जाइएगा, पर्सनल हाइजीन रखिएगा, अपने आप को साफ रखिएगा। भारत में भी जैसे मैंने आपको बताया, ये आज का न्यूज़पेपर है, ये मैंने इकोनॉमिक टाइम से लिया हुआ है। तो 9th को, कल 8 जून 2020 को भारत में काफ़ी सारे मॉल्स भी ओपन हो गए। आज के टाइम पे कभी आपने सोचा नहीं होगा, आज से कुछ साल पहले तक के, कुछ साल क्या यार, कुछ महीने पहले तक के, कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहाँ पे पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और मास्क ये सब भी बिक रहे होंगे और हम लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन ये भी देखने को मिला। लेकिन भारत में जो मॉल्स थे इसमें मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला, स्पेशली कुछ शहरों में जहाँ पे केसेस कम है, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, वहाँ पे मॉल्स खोले, लोग भी आए, अच्छा शॉपिंग भी किए। इसके बाद कुछ और जैसे कि दिल्ली वगैरह में 30 से 40% की कैपेसिटी में मॉल्स रहे, रेस्टोरेंट्स में इतना ही रिस्पांस देखने को मिला। और कुछ और जगहों में जैसे कि नोएडा वगैरह में मॉल्स जो हैं वो नहीं खुले थे, ज़्यादातर मॉल्स जो नहीं खुले थे। काफ़ी जगहों पे ये देखा गया कि वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है या वो बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है, उनको मॉल में मना किया गया था। और काफ़ी जगहों पे ये देखा गया कि आरोग्य सेतु ऐप है कि नहीं, ये भी क्लियरली पूछा गया। द मोमेंट एवरीवन एंटर्स द मॉल, जिस वक्त मॉल लोग एंटर कर रहे थे तो उनका टेम्परेचर स्कैनिंग भी हो, और उसके बाद जो थर्मल स्कैनिंग भी हो, और उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सभी लोग यूज़ किए। बढ़िया चीज़ है ये चीज़ होते रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान करे देखो कल वैक्सीन आ जाए। ये मैंने वैक्सीन के ऊपर बाय द वे वीडियो बनाया था, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अमेरिका की जो मॉडर्ना और चाइना की सिनोवैक में जो कंपटीशन चल रहा है वैक्सीन के लिए, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छा कंटेंट है इसमें, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ज़रूर देखिएगा। तो भगवान करे वैक्सीन कल आ जाए, लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को अभी कुछ वक्त तक तो इस वायरस के साथ समय बिताना पड़ेगा। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, इट्स अ गुड आइडिया।
आगे चलते हैं। देखिए पूरी दुनिया में जितने भी जो विचारक हैं, उन जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन सभी के आप आइडियाज़ पढ़ेंगे तो वो ये कहेंगे कि यार देखो ऐसा है, 2008-9 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो इस बार के जो कोविड के क्राइसिस के सामने तो कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर आप एक रूल ऑफ थंब लगा के भी सोचे तो आप ऐसा सोचिए कि यार 2008-9 का जो क्राइसिस था, ठीक है चलो मैं मान गया क्राइसिस था, भाई साहब जितना भी बड़ा क्राइसिस था घर से बाहर निकल के मैं काम तो कर सकता था बिना किसी डर के। आज ही आप ही देखिए वर्क फ्रॉम होम, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको खुद वर्क फ्रॉम होम मिल चुका होगा इस पूरे ईयर का, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक भी मिल चुका होगा। आज कम से कम जैसे हमको आज जान के बारे में सोचना पड़ रहा है कि भाई जान भी तो रहनी चाहिए ना, तो 2008-9 में कम से कम ये सिनेरियो तो नहीं था ना यार। तो इस एक जो रिपोर्ट आई अभी इसमें ये देखा गया कि जो जुलाई से सितंबर की हायरिंग है, तो एक आउटलुक की एक रिपोर्ट आई पिछले 15 साल के डेटा को स्टडी किया और ये पाया गया कि हाँ हायरिंग का डेटा डिसरे मतलब डिस्टर्ब डेफिनेटली हुआ है। पूरी दुनिया में लोग अभी इस टाइम पे जुलाई सितंबर के टाइम पे हायरिंग नहीं करना चाहते। इसमें जो सबसे अधिक हायरिंग करने के फेवर में वो है जापान एंड सरप्राइजिंगली सेकंड में इंडिया, फिर चाइना, ताइवान, यूएस और उसके अलावा आप देखेंगे तो क्रोएशिया, जर्मनी, हांगकॉन्ग, ये सभी लोग आएंगे। आप ये भी चीज़ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो लोग अप्लाई करने वाले हैं जॉब्स के लिए उसमें से 93% को ऐसा लगता है कि दे डोंट नो कि क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी चेंज नहीं होगी, 2% को लगता है कि उनकी सैलरी कम ही हो जाएगी। तो ये तो 95% तो यही हो गया। 5% लोगों को लगता है कि हाँ मैं अगर जॉब स्विच कर रहा हूँ या मुझे निकाल रहे हैं, मैं किसी और कंपनी में जा रहा हूँ तो सैलरी बढ़ेगी। वैसे आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन दिस टाइम इज़ हियर टू स्टे। तो सभी को यार देखो ऐसा है कि मिलके लड़ना है, इससे लड़के निकलना सभी को बाहर है ना। तो गिव अप मत करते रहिएगा, कीजिएगा, एकदम पॉजिटिविटी के साथ लड़िएगा इससे। आपने देखा हो तो केजरीवाल साहब ने अभी एक दिन पहले अनाउंस किया था कि देखो ऐसा है कि दिल्ली में जो भी एग्जैक्टली मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन्होंने क्या अनाउंस किया था। केजरीवाल साहब ने कहा था कि सारे के सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं एक्सेप्ट वो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एंड स्टेट रन हॉस्पिटल है, बाकी हॉस्पिटल्स में डेलाइट्स ही आ सकते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स का यूटिलाइजेशन डेलाइट्स ही कर सकते हैं। केजरीवाल साहब का कहना ये था कि क्योंकि ये कोरोना के कारण जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, अगर देश के अलग अलग शहरों से, महानगरों से लोग आकर दिल्ली के हॉस्पिटल दिखाएंगे तो ओवरवेलमिंग कंडीशन हो जाएगी, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट होने लगेगी। तो इस पर गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने ये कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनिल बाईजाल साहब ने ये कहा। अनिल बाईजाल साहब जो हैं उन्होंने जो एक्ट, देखिए अनिल बाईजाल साहब जो चेयरपर्सन है दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, इन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 18 का थर्ड सेक्शन 18(3) इन्होंने यूज़ करते हुए ये कहा कि बिल्कुल नहीं, आप किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो इन्होंने कहा एलजी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट जो है इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू हेल्थ एंड राइट टू लाइफ भारत के सारे नागरिकों को देता है, तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। केजरीवाल साहब ने एक और बात कहा कि वही जो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा करने से ना हॉस्पिटल में एकदम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कंडीशन हो जाएगी कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं रहेगी। केजरीवाल साहब ने कहा कि देखिए दिल्ली में ऐसा है कि 10,000 जो बेड्स हैं वो 10,000 जो बेड्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, 10,000 जो बेड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो 10,000 जो बेड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो सभी लोग यूज़ कर लेना, वो भारत के कहीं से भी आए हुए लोग यूज़ करें। लेकिन जो 10,000 बेड्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हम ये कह रहे थे कि ये बेड्स जो हैं सिर्फ ये दिल्ली के लोगों के लिए हों। तो एलजी साहब ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया है। दूसरी एक और चीज़ एलजी साहब ने कहा है और वो ये कहा है कि देखो यार ऐसा है, जो भी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो भी ICMR इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यार जो गाइडलाइंस बनवाई हैं उसको फॉलो करो ना। आप लोग जो भी इंसान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाया जाता है उसके जितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं एसिम्प्टोटिक भी हैं सभी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो ना। आप गाइडलाइंस अपने हिसाब से चेंज मत करो, जो थोड़ा सा पिछले हफ्ते से दिल्ली की सरकार ने थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया था। तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्लियरली एलजी साहब ने बोल दिया कि भाई ICMR की गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए, इसमें कुछ कमी मत कीजिए। फाइनल आर्टिकल में आता हूँ, WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने बोला कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी 5% से श्रिंक होगी मिनिमम, और भारत की इकोनॉमी 5% से। मेरे ख्याल से काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट है। मेरे ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 20% तक की भारत की इकोनॉमी श्रिंक हो सकती है। इससे कम हो तो और अच्छा है, क्या ही बिल्कुल भी श्रिंक ना हो, मैं तो बोलता हूँ ग्रो ही कर जाए, लेकिन ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप अपना ओपिनियन बताइएगा, लेकिन फैक्ट शेयर कीजिएगा कि आपका रीज़न क्या है।
इन्होंने सिर्फ एक और बात कहा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कि देखो ऐसा है कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी जो 8.5% से ग्रो करेगी और उसके बाद वाले ईयर में तकरीबन 6.5% से ग्रो करेगी। इन्होंने एक और बात ये भी कहा कि देखो ऐसा है कि कोरोना के पहले भी ना पिछले 11 साल के लो पे भारत की इकोनॉमी आ चुकी थी, 4.2% पे हम लोग आ चुके थे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जो बात कही है कि भाई देखो जो पूरे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो लोग ऑन एन एवरेज 7% से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वो तकरीबन 2.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यूएस एंड जापान जो 6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरोजोन जो 9% के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्राज़ील जो 8% से और भारत 3 से 5%, मतलब मेनली 5% के आसपास। और सिर्फ इन्होंने नहीं, गोल्डमैन सैक्स वगैरह सभी लोगों ने, मूडीज़ वगैरह सभी लोगों ने पहले इस बात को बोल रखा है, फोरकास्ट कर रखा है कि भारत की इकोनॉमी तकरीबन 5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फाइन, तो ये था हमारा आज का क्विक अपडेट जो कि बेस था आज 9 जून 2020 के 3 न्यूज़पेपर पे, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मुंबई मिरर। आप बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और बाकी के न्यूज़पेपर्स भी आपके लिए कवर कर दूंगा। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।